हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब हेल्दी होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रतिदिन द हिंदू के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ आते हैं जो कि आपके न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में हमेशा यूज होते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनमें से बहुत सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो पर डे आपको हम डेली डोज ऑफ वर्ड्स देते हैं, जो उनकी एनालिसिस करते हैं, इसको आप लोग अच्छी तरह से देखें और रेगुलर शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपका वोकैब स्ट्रांग होता रहे। और आप देखेंगे महीने डेढ़ महीने के अंदर आपको जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ना भी आ जाएगा। इसमें न केवल हम वर्ड्स बल्कि तमाम मीडियम फ्रेजेस जो उसमें यूज होते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो देते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि जो हमारी प्रयागराज पाठशाला में आपको रेगुलर वीडियोस दी जा रही हैं, उसमें पर डे द हिंदू के डेली वर्ड्स, डेली डोज ऑफ वर्ड्स और एनालिसिस के अलावा आपको ग्रामर, इसके अलावा जो है प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट में ही हम जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं इन्हें, और साथ में एग्जाम वोकैब्स, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, और जो एग्जाम वोकैब्स हैं आपका एनडीए, सीडीएस, इन सब को आपको हम रेगुलर देते हैं। तो जैसे एक दिन ग्रामर होता है, आपको ग्रामर का मिला है, नाउन के रूल्स आपको चल रहे थे। अब हम नाउन के एक्सरसाइजेस शुरू कराएंगे जो आपको कल वीडियो जो अपलोड होगी। और एक दिन ये होता है तो नेक्स्ट डे आपका प्रैक्टिस सेट होता है, तो और अगले दिन एग्जाम वोकैब्स होता है। इस तरह से अगर आप देखें तो 2 क्लासेस ईच इन अ वीक आपको मिल रहा होता है। जैसे 2 क्लास आपको ग्रामर की मिल जाएगी, 2 क्लास आपको प्रैक्टिस सेट का मिल जाएगा, और 2 क्लासेस आपकी एग्जाम वोकैब्स मिल जाएंगे, और साथ में पर डे द हिंदू के डेली वर्ड्स मिल जाएंगे। इसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हम आपको इसमें तमाम वीडियोस डाल रहे हैं और रेगुलर डाल रहे हैं। आप बस शुरू से अंत तक हमारी जो भी नई वीडियोस मिल रही हैं उनको आप देखते रहें, उनको आप पढ़ते रहें, अच्छी तरह से उस पर काम करते रहें, और फिर आप देखिएगा कि कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। बस ये जरूर है, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हमें आपके लिए काम करने का एक मोटिवेशन मिलता रहे। हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सेटअप है या बहुत बड़ा हमारी कोई बैकअप है। बस आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सहयोग, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। आप जानते हैं पिछले लगभग मोर देन 23 इयर्स से हम इलाहाबाद और दिल्ली इन जगहों पे क्लास लेते रहे। आपके जो बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनके साथ ही हमारा अपना राजीव पाठक क्लासेस ये चलता रहा। तो मैंने देखा है कि बहुत बार आप लोग कुछ बाहरी आडंबर में ज्यादा फंसते हैं, उसको ज्यादा लाइक करते हैं, लेकिन हजारों बच्चे सिलेक्शन पाए हैं, वास्तविकता कुछ और है। तो अगर आप रियलिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ काम करें। बहुत ऐसी चीजें जो कि आपको तुरंत ही तो अच्छी लगती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत यूजफुल होने वाली नहीं है, जैसे टैगिंग वगैरह होती है। तो जो सबसे जरूरी काम है वो वर्ड्स को पढ़ना और वर्ड्स को
पढ़ के उसके यूज को जानना ये बहुत जरूरी है। तो मेहनत और रेगुलरिटी इनका कोई विकल्प नहीं है, और इसी के दम पे आदमी सिलेक्शन पाता है। सेज जो आडंबर है और भी सारी चीजें हैं वो तो अलग की चीज है। चले हम वर्ड्स देखते हैं। जैसे आपका लॉजिस्टिक्स बहुत आपका यूज होता है, तो इसमें लॉजिस्टिक क्या होता है? साजो सामान। जैसे आपकी आर्मी के लॉजिस्टिक्स हैं, तो साजो सामान, पैराफर्नेलिया। अब आप जानते हैं कि दो चीजें होती है, एक तो लॉजिक होता है, लॉजिक माने तर्क होता है, और लॉजिस्टिक माने साजो सामान। तो जब आप रिलेट करके वर्ड्स देखते हैं तो भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिलता है। जैसे द आर्मी विल ferry its logistics to the border areas through trucks या बाई ट्रक्स, कोई दिक्कत नहीं। आर्मी फेरी माने ले जाना, आर्मी अपने साजो सामान बॉर्डर एरियाज में ले जाएगी ट्रक्स के थ्रू। तो लॉजिस्टिक्स माने हो गया पैराफर्नेलिया, साजो सामान। लॉजिक लॉजिस्टिक्स कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, जो वर्ड्स हैं थोड़े से साउंड लॉजिक लॉजिक दे रहा है। ऑप्टिमल, तो ऑप्टिमल माने होता है सबसे उपयुक्त, मोस्ट फेवरेबल। तो ये तो आप बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप अपने कैमरा का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा फेवरेबल कैमरा का जो पोजीशन है, सबसे फेवरेबल जो पोजीशन होती है वही ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो ऑप्टिमल तो हमेशा ये यूज होता है। जैसे वी शुड मेक द optimal utilization of our natural resources। हमें अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसका सबसे उपयुक्त इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड मेक द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन माने उपयोग, ऑफ आर नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अक्सर आपका यूज होता रहता है। आप बस 1 से 1.5 महीने लगे, फिर आप देखेगा कि एग्जाम के लिए तो आपको हेल्पफुल होगा ही, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स आते हैं, वो यहीं से आते हैं, और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ने में भी बहुत ही मदद देगा। अब आगे देखते हैं। आप लोग कॉपी पेन के साथ क्लास ले करें। नाइटमेयर, जो देखो नाइट माने रात होता है, नाइट मरे, रात में मरने का, कोई मर गया एक तरह से, रात में मरने का सपना, ये समझने के लिए है। ये सब आपकी हिंट्स हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि उस वर्ड की थीम समझें, उस वर्ड का यूज जाने, वही आप में एक नेचुरल कॉन्फिडेंस देता है। और सारी चीजें तो लॉलीपॉप हैं, और कभी कभी तो आप लॉलीपॉप को ही ओरिजिनलिटी समझते हैं, और ऐसी परिस्थिति में बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बहुत ही ईमानदार टीचर को, क्योंकि लॉलीपॉप केवल देना, वो एक ईमानदार आदमी केवल लॉलीपॉप नहीं दे सकता है, वो तो वास्तविकता आपसे डिस्कस करेगा। नाइटमेयर, जो डरावने सपने होते हैं, ठीक है, नाइट में मरे तो रात के जो डरावने सपने होते हैं वो नाइटमेयर्स होते हैं। डिच शन, ध्यान देना, डिच माने खाई भी होता है, और डिच माने छोड़ना, शन माने होता है छोड़ना। देखिए ये वास्तव में किसी को धोखा देने के सेंस में होता है। जैसे मेनी पीपल ditch their friends
इन नीड, तमाम लोग अपने फ्रेंड्स को जरूरत में छोड़ देते हैं। डिच माने खाई में ढकेल देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, परेशानी में छोड़ देते हैं। डिच, ये वर्ड आपके एग्जाम में आया हुआ है। पैराफर्नेलिया आया हुआ है, नाइटमेयर आया हुआ है। सॉजर्न, सॉजर्न माने होता है शॉर्ट स्टे या शॉर्ट विजिट। तो छोटी किस कहीं पे रुकना, छोटा कहीं पे विजिट। अब इसको याद करने का एक हिंट, सॉजर्न को समझो साजन। तो साजन वगैरह कितने दिन तक आदमी रहता है? बस शादी के 1-2 महीने तक। तो साजन के साथ जब कोई जाता है घूमने तो शॉर्ट स्टे ही रहेगा, शॉर्ट विजिट ही रहेगा, उसके बाद तो हस्बैंड वाइफ हो जाते। तो सॉजर्न, साजन सॉजर्न पे गए, साजन के साथ सॉजर्न पे गए, तो वो अपने साजन के साथ सॉजर्न पे गए, याद करने का है। और कोई तरीका बस ऐसे ही बता दिया। तो शॉर्ट स्टे या शॉर्ट विजिट, जैसे वी वेंट ऑन ए सोजर्न टू द हिमालयन रीजन, हम हिमालयन रीजन में, जो हिमालय क्षेत्र था, वहां पे छोटे विजिट पे गए। अब देखिए स्नैक अक्सर यूज होता है और ये वर्ड आया भी है। देखिए स्नैक क्या होता है कि जो गड़बड़ी होती है, अब गड़बड़ी कैसी, जो तकनीकी खराबी होती है उसको स्नैक कहते हैं। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका, स्नैक को समझो, स्नैक तो जब गाड़ी में इंजन में स्नेक घुस जाए छोटा सा या कहीं भी, तो गड़बड़ी आ जाती है। साइकिल में ही घुस गया या फिर आपके बाइक में घुस गया, अगर इंजन में स्नेक घुस गया तो गड़बड़ी आएगी, वो इधर उधर फुफकार भी मारेगा, कहीं फंस जाएगा। तो स्नेक घुसने पे हमारे साइकिल में स्नैग आ गया, हमारे इंजन में स्नैग आ गया। याद करने का तरीका, जैसे द हेलीकॉप्टर, देखिए यूज भी जाने कि क्या बीच में लिखा जाता, फिलर में भी काम देगा। द हेलीकॉप्टर डेवलप यूज होता है। द हेलीकॉप्टर डेवलप्ड सम टेक्निकल स्नैक्स एंड सो इट वॉज लैंडेड। हेलीकॉप्टर में कुछ टेक्निकल स्नैग हुआ, इसलिए इसको लैंड कराया गया, सो इट वॉज लैंडेड। तो टेक्निकल स्नैक्स, तकनीकी गड़बड़ी। एम्बिट माने होता है दायरा, एम्बिट माने दायरा होता है इसको। अब देखो एम्बिट को रिलेट कर रहे हैं एम्बिशन से, तो एम्बिशन का कोई एम्बिट नहीं होता है, महत्वाकांक्षा का कोई दायरा नहीं होता है। एम्बिशन महत्वाकांक्षा का कोई दायरा नहीं होता है, एम्बिशन का कोई एम्बिट नहीं होता है। ये हिंट, एक टैगिंग। फिलहाल जैसे कहा जाए द जुडिशियल मैटर डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ द डीएम। जो जुडिशियल मैटर्स हैं, जो आपके न्यायालय से संबंधित जो मैटर्स हैं, वो डीएम के दायरे में नहीं आते हैं। एम्बिट, इसको दायरा। आगे देखें, या अंडर द एम्बिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कुछ भी कह सकते हैं। अंडर द एम्बिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी कर दे, ब्यूरोक्रेसी के दायरे में नहीं आते क्योंकि वो जुडिशरी के दायरे में, ये ज्यादा सही। अबाउंड माने होता है किसी चीज से भरा हुआ, रिप्लीट विद, अबाउंड विद। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि एक वर्ड होता है बाइंड, बाउंड, बाउंड, किसी चीज से बंधा होना, बाइंड, बाउंड, बाउंड।
जैसे दीज बुक्स आर बाउंड विथ दिस रिबन, इस रिबन से बंधे हुए हैं। वी आर बाउंड विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम कुछ रूल्स और रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। लेकिन अबाउंड माने होता है बड़ी संख्या में होना। तो देखिएगा, बाउंड का अबाउंड से कोई संबंध नहीं है, बाउंड का अबाउंड से कोई संबंध नहीं है। बाइंड बाउंड बाउंड होता है। जैसे दिस रीजन इज abound with many small dams, ये जो क्षेत्र है वो अनेक छोटे छोटे डैम से भरा हुआ है। यहां पे अबाउंड विद की जगह आप रिप्लीट विद भी कह सकते हो। रिप्लीट विद माने भी भरा होना। This region is abound with many small dams, या replete with many small dams। अब देखिए bearing, देखो एक वर्ड होता है bearing और एक वर्ड होता है bearing। bearing मीन्स होता है impact, प्रभाव। जैसे your action will have bearing upon योर कैरेक्टर या योर सीडी, आपका जो एक्शन है वो आपके सीडी पर एक प्रभाव रखेगा। या फिर बेयरिंग अपॉन योर पर्सनैलिटी, आपका जो एक्शन है वो आपके व्यक्तित्व पर एक प्रभाव रखेगा। लेकिन बेयरिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट, सिवाय, एक्सेप्ट सिवाय। जैसे आप सेंटेंस देखें, एवरीवन was present bearing his friend, his brother। everyone was present, हर कोई प्रेजेंट था सिवाय उसके भाई के। bearing his brother, तो bearing मीन्स होता है प्रभाव। देखिए bearing भी आया हुआ है कई बार फिलर के रूप में, और bearing माने सिवाय, ये फिलर्स में कई बार ये भी वर्ड आया है। अब अगला बेटा, ये जुडिशरी का वर्ड है कैविएट। देखिए कैविएट जो है ये प्री इंफॉर्मेशन या प्री वार्निंग के लिए होता है। जैसे कि कोई बंदे के खिलाफ सरकार ने कोई इंक्वायरी सेटअप की, अब उस आदमी को ऐसा लगता है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हो सकता है, तो ऐसे में वो कैविएट हाई कोर्ट में या कोर्ट में डालता है कि ऐसे किसी भी एफआईआर के पहले या किसी भी लीगल नोटिस के पहले उसको प्री इंफॉर्मेशन दिया जाए, ताकि वो पहले से ही अपना जो है बेल वगैरह करा, है ना। तो he filed a caveat in the High Court for any expected legal action against him। उसने हाई कोर्ट में एक कैविएट फाइल किया उसके खिलाफ कोई एक्सपेक्टेड जो लीगल एक्शन है उसके लिए, यानी कोई एफआईआर हो या उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई नोटिस जाए, इससे पहले उसको इन्फॉर्म किया जाए कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर के लिए आया हुआ है, कि वो इन्फॉर्म हो ताकि वो अपने बचाव के लिए कुछ लीगल एक्शन ले सकता है, क्योंकि तमाम कानूनी दांव पेच होते हैं, आप जानते हैं। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स जो अक्सर न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होते हैं, और इसमें 5-6 वर्ड्स आपके एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन जो वर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से हम द हिंदू के डेली डोज ऑफ वर्ड्स के साथ आपके सामने होंगे, और आई होप
कि आपने वीडियो एंजॉय की होगी। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से भी इसे सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।